बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि आज न बानी पीटीआई अदालत आए, न बुशरा बीबी और न ही उनके बुखला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे, 2 घंटे इंतजार किया। बानी पीटीआई को कमरा अदालत लाने के लिए 2 पैगामात भेजे, वो ना आए। बुशरा बीबी को पता था आज फैसला सुनाना है, वो भी ना आई। एक और मौका दे रहे हैं, फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नियत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज मौखर किया गया फैसला जब भी आएगा इसे आवाम के सामने रखेंगे। रकम पाकिस्तान लाने में बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा कि अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा है कि ताखिरी हरबे की रिवायत में बानी पीटीआई ने PhD की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनके हाथ रंगे हुए हैं। ट्रायल मुकम्मल हो गया है, फैसला सुनाया जाना था, उसमें मोहलत दी जा सकती है। दलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ सजा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में है और पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात पेश करेगी। आज सुबह इजलास बुलाने के लिए पीटीआई से स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता किया। HBL PSL की ड्राफ्टिंग। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कोशाल परेरा और बांग्लादेश के स्पिनर इशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने और बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को शामिल किया। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोहलर कैडमोर, जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बोश, अफगानिस्तान के बैटर नजीब उल्लाह सादरान और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर मैक्स प्राइन शामिल। मुल्तान सुल्तान से ड्राफ्ट से न्यूजीलैंड के बैटर माइकल ब्रेसवेल, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर गोदाकेश मोती और आयरलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जोश लिटिल को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन, फेन एलन और राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉट और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी। कोई पासवान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी डेडलाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त जमीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? क्या गवाहों पर जिरा की इजाजत थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? वकील सरकार ख्वाजा हारिस बोले, शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि जायजा तो ले सकते हैं? ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वाकया मई का है और सीक्रेट एक्ट की तरमीम अगस्त की है। क्या कानून का इतलाक माजी से हुआ है? ख्वाजा हारिस ने कहा, ऐसा ही हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत, समाअत मुलतवी।
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में जजेस के नाम लिए गए थे मगर बाद में निकाल दिए गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में आइन को मुअत्तल करने की सजा है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। आइन मुअत्तल करने की सजा आर्टिकल 6 में है और आइन हर कानून पर फौकियत रखता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में जिन जराइम का जिक्र है, कानून के मुताबिक इनका इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की शिक 31D के तहत आता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस कानून का हवाला ख्वाजा हारिस ने दिया वो सिर्फ फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का माजी करीब में जजेस के एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन से होने का एतराफ। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि पिछले 3-4 साल बहुत सख्त थे, वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशंस ली हुई थी। अब सब जजेस आपस में भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसे अचानक तब्दील नहीं कर सकते, वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी। जजेस पर तनकीद तामीरी होनी चाहिए, उन्हें ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स इशू ने हिला कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद के केसेस टेकअप करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक है, काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। ADR पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A की झील शिक 2 कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से सवाल किया, क्या ये मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को आईनी मामलात सुनने से महरूम किया जा सके? वकील साहब, हमें इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बेंच इस हवाले से कुछ कानूनी सवालात तरतीब देगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस मामले में हमारी मुआवनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान के हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इस काम में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वजारत हाउसिंग के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत की। कहा कि हाउसिंग के शोबे में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म ने PWD और दीगर गैर फाल इदारे खत्म होने से करप्शन में आने वाली कमी पर इजहार इत्मीनान किया। थर में बच्चों की शराय अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शराय अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शराय अमवात में कमी को तस्लीम किया। सिंध में बच्चों की शराय अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICVD का बेहतरीन नेटवर्क और गम्बर्ट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हो। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि बिना सोचे समझे बयान देकर शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। 1 से ज्यादा बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल मरवत ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा, दोस्तों के मशवरे पर कुछ अर्सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। मीडिया के दोस्त प्रोग्राम्स में शामिल होने पर इसरार ना करें। लोअर कुर्रम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और कारगिली फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें। डल से जिला कुर्रम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद आज भी रवाना ना हो सका। मंदूरी में धरने के बायस डल से पाराचनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पाराचनार शहर में ताजरों की हड़ताल। ताजरों का कहना है कि काफिले के आने तक बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेंगे।
आज स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। पहले किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वार, कहा बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है, ये इंतशार चाहते हैं, इसीलिए एपीसी में नहीं आए। कुरम में बंकर का गिराए ना जाना हुकूमत की नाकामी है। जब तक हुकूमत की रेत नहीं होगी, कुरम में अमन नहीं होगा। इंटर बोर्ड के नताइज पर सिंध असेंबली ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कमेटी के सबरा होंगे। सादिया जावेद, शब्बीर अहमद, ताहा अहमद और अब्दुल वसीम समेत अरकान असेंबली कमेटी मेंबर होंगे। नवाब शाह में 80% रिजल्ट और कराची में 20%। कराची में फेल होने वाले तलबा के वालिदैन कहते हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का सवाल, कहा पीपल्स पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घर को ठीक करना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। गुजरात में 4 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल, पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक। 3 अफराद ज़ेर हिरासत, तफ्तीश जारी। बच्ची को 1 हफ्ता कबल ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। बोरी में बंद लाश मिली थी। बच्ची की वालिदा का इंसाफ का मुतालबा, कहा बच्ची 13 साल की दुआओं के बाद पैदा हुई थी। इस वक्त कत्ल से ज्यादा ज्यादती के मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के केस में रिमार्क्स, कहा एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद न होने की वजह से मुल्जिमान बरी हो रहे हैं। अदालत के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मामलत के लिए नोटिस, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी आइंदा समाअत पर तलब। ज्यादती के मुकदमात में मुलविस नाबालिग बच्चों के ट्रायल की समाअत पर भी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके एहसनाबाद में मकान के तनाज़े पर सौतेले बाप ने 28 साल के बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक सौतेले बाप ने बेटे का गला काटकर लाश घर में ही दफना दी। मकतूल की वालिदा ने बताया कि घर पहुंची तो देखा कि मिट्टी में कंबल दबा हुआ था। कंबल खींचा तो इसमें असद की लाश थी। मकतूल 6 रोज कबल ही रहीम यार खान से कराची आया था। बुशरा बीबी 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 3 मुकदमात में अबूरी जमानत से महरूम। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने कहा, न अभी तक जमानती मचल के जमा कराए गए, न अदालती हुक्म माना गया। अबूरी जमानत की तीनों दरखास्तें खारिज की जाती हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। स्पेशल जज सेंट्रल के बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि 14 नवंबर का तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। डील का दबाव पीटीआई पर नहीं हुकूमत पर है, तभी सजा मौखिर हुई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होने पर रद्द-ए-अमल, कहा वो लोग वक्त पर आए, जज साहब वक्त से पहले चले गए। बानी पीटीआई खुद जल्द इस केस का फैसला चाहते हैं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालिबात किए हैं, हुकूमत का अब तक कोई मुतालिबा सामने नहीं आया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई जाती फायदा नहीं हुआ। पैसे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए। शरीफ और जरदारी खानदान की तरह बानी पीटीआई ने पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल किया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग की रकम की बंदरबांट के बदले जमीन, 28 करोड़ नकदी और 5 क़ैरात हीरे की अंगूठी वसूल करना करप्शन नहीं? चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान असेंबली का मुनफरिद अंदाज में एहतजाज, बानी पीटीआई कारकुनों की रिहाई का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ गलत मुकदमात नहीं हैं। उन्होंने तोशाखाना की घड़ी बेची, फिर कहा पैसे से सड़क बना दी। कौन नहीं जानता कि 9 मई के पीछे बानी पीटीआई का हाथ है। 9 मई को बानी पीटीआई के घर से पेट्रोल बम हमले हुए, क्या इस पर ATC केस नहीं बनता? पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है, लेकिन मुज़ाकरात मकसद उनका ये नहीं कि तोशाखाना में जो किया उससे बच जाए।
FBR का फील्ड अफसरान के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से ज्यादा नई कारें खरीदने का फैसला, कंपनी को खत लिख दिया। खरीदारी 2 मरहलों में होगी, 3 अरब रुपए एडवांस दिए जाएंगे। 500 गाड़ियां मिलने पर बकिया 3 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक ये खरीदारी FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तानी ताजिरों का 35 रुकनी वक्त बिजनेस के फरोग के इम्कानात का जायजा लेने बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका पहुंच गया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बंगला एडवाइजर बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। तिजारत के फरोग और वीज़ा तरीक़ाकार आसान बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी वफ़द चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेगा। बलूचिस्तान में जिला खुजदार की तहसील जहरी से गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए लवाहिकीन के धरने। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोयटा कराची कौमी शाहराह सोराब सीपैक चौक से 32 घंटे से ब्लॉक। सोराब कौमी शाहराह बंद होने से कराची और गवादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया ट्रांसिट कार्गो की रवानी मुतासर। सीपैक रूट बंदिश से गवादर से अफगानिस्तान को जाने वाली ट्रैफिक भी मुतासर। मुल्क भर में सर्दी सर्दी और सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 20 जनवरी के बाद बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में सर्दी के साथ धुंध। रहीम यार खान में धुंध के बाइस हादसा, 2 स्कूल वैन समेत 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 बच्चे और वैन ड्राइवर जख्मी। कराची सर्द और तेज हवाओं की लपेट में दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में मौजूदा सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई। तौसा बिराज पर पानी की सतह कम होने के बायस 5 ब्लाइंड इंडस बेबी डॉल्फिन को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया। डॉल्फिन शिकार में मुलविस शिकारी गिरफ्तार, जाल और सामान जब्त। महकमा वाइल्ड लाइफ और WWF की टीमें तौसा बिराज पर तैनात। तुरबत में धमाके से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स बम नस्ब कर रहा था। सड़क किनारे देसी साख्ता बम नस्ब करने के दौरान फट गया। हलाक शख्स की शनाख्त हो गई। मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में बेअमनी फैलाने के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।